हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल मैथ के क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आप सभी के लिए मैथ का विशेष प्रकार का क्वेश्चन सेट लेकर आया हूं, जो रेलवे के अधिकांशतः एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चाहे वह रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, हर एक प्रकार के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग रिविजन करेंगे। ये सभी प्रश्न आप सबके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन रिविजन से क्या होगा, आप सभी को ये सभी प्रश्न स्मरण रहेगा, ध्यान में रहेगा, जिसका उपयोग है जो आप लोग मैथ में आसानी से कर सकते हैं। किस प्रकार बनता है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ए बी से 12.5% अधिक कमाता है, ठीक है। यदि वे संयुक्त रूप से 35,700 रुपया एक वर्ष में कमाते हैं तो ए द्वारा वार्षिक उपार्जित राशि क्या क्या है, इसका निकालना है। तो इस तरह के जो प्रश्न है इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें कि किस प्रकार सॉल्व होता है, ठीक है ना। हम चलिए बताना शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ कह रहा है आपका इस क्वेश्चन को तो समझने की आवश्यकता है। ए है जो बी से 12.5% अधिक कमाता है। कौन अधिक कमाता है? तो ए अधिक कमाता है। किससे? बी से। तो यहाँ यदि ए अपॉन बी मान लेते हैं और यहाँ पे मानते हैं कि बी है का जो इनकम है 100 रुपया है। बी कितना कमाता है? 100 रुपया। और यहाँ पे कह रहा है कि ए जो भाई साहब है ये कितना कमाते हैं? 12.5%। 12.5% को इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं, 12.5% अधिक कमाता है। इसका मतलब वो परसेंटेज का मतलब जानते हैं कि 100 होता है। यानी बी यदि 100 रुपया कमाता है तो ए है जो बी से 12.5 रुपया अधिक। तो 12.5 रुपया अधिक का मतलब हुआ 112.5 रुपया। 100 में यदि इतना जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 112.5 रुपया ए कमाता है। अब इस पॉइंट को हम हटाते हैं, इसको फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करते हैं। तो इसको जब पॉइंट को हटाएंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट था, तो एक जीरो आपका नीचे ये बढ़ जाएगा। अब इसको रेशनल सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, इसको काटते हैं। 5 से डिवाइड लगाएंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 पचे 25। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 200। फिर से इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 चौक 20, 5 पचे 25। 5 से कैंसिल करेंगे 40, 5 45, 5 40। यानी ए और बी का जो रेशियो हमको निकल के चलाया 9:8। अब रेशियो तोड़ने के लिए जानते हैं ए को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 9x के रूप में लिख सकते हैं। बी को हम क्या लिख सकते हैं? 8x लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको रेशियो को तोड़कर हम 9x एंड 8x के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि ये दोनों है जो ये यदि वे संयुक्त रूप से मतलब एक साथ, यानी ए और बी का जो इनकम को यदि ऐड कर दे वही संयुक्त हुआ साथ में। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए प्लस बी जो आपका है ये संयुक्त रूप से 35,700 रुपया कमाता है। तो ए का जो हम इनकम निकालें यहाँ पे 9x है और बी का हो जाएगा आपका 8x, बराबर हो जाएगा ये 35,700 रुपया, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, इसको ऐड करेंगे तो 9 8 17x बराबर ये 35,700 रुपया। एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे 17 आपका इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने पे आपका क्या हो जाएगा? ये आपका डिवाइड होगा। तो 17 से इसमें डिवाइड करेंगे, 17 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स लगेगा, 2 बार में लगेगा, 7 दूनी 24, एक 17 बचेगा, 17 एकम 17, यानी एक्स बराबर निकल के यहाँ चला है 2100। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ए द्वारा वार्षिक उपार्जित राशि क्या है, ए कितना कमाता है। तो ए का हम निकाले, यहाँ पे ए का रेशियो कितना निकल के आया? रेशियो यदि तोड़े थे तो 9x। तो एक्स का वैल्यू निकालें 2100, तो एक्स के जगह पे 2100 रखेंगे। इसको 21 को 9 से गुना करेंगे तो 9 9 दूनी 18, यानी 18,900 रुपया ये जो आपका आएगा ए का इनकम हो जाएगा। इस प्रकार आपका सही जो आंसर होगा ये डी होगा। अब दूसरा प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी 1901 में कौन सी संख्या हम जोड़ेंगे, जोड़ने पे जो ये संख्या प्राप्त होगा आपका, उसका पूरी वर्गमूल आपका इसका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि रहता है तो कौन सी संख्या जोड़ी जाएगा, तो सिंपली रूप से हम लोग 1901 जो संख्या कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़े, तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, ठीक है। तो 4 से लगेगा, 4 से यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ। 4 को जानते हैं, वर्गमूल निकालने जानते हैं कि जितना से यहाँ पर लिखेंगे उसको 3 टाइम्स लिखना है, रिपीट करना है। तो यहाँ जो लिखा था प्रोडक्ट लिखा था, इस दोनों का प्रोडक्ट लिखा था, 4 चौक 16, तो 19 में से 6 जाएगा 3, यानी 300। और जब भी उतरेगा तो ये डबल अंक 01 साथ में 301 हो जाएगा, 4 4 8। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे समझने वाला बात ये है, कह रहा है कि 1901 में क्या जोड़ी जाए, जोड़ना है, यानी 1901 से ज़्यादा हमको लाना है। जोड़ने का मतलब यदि इसमें एक भी जोड़ेंगे तो 1901 से ये ज़्यादा हो जाएगा, प्लस में आएगा। तब ऐसी स्थिति में यानी इससे बड़ी संख्या हमको लाना है, तो बड़ी संख्या लाने के लिए 301 जो है, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या लगाएं, ठीक है, कौन सा ऐसा अंक लिखें यहाँ पे जो आपका 301 के
ठीक है, 301 से थोड़ा बड़ा, ठीक है, थोड़ा बड़ा संख्या हमको प्राप्त हो। यदि यहाँ 3 से हम लगाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ 3 लिखते हैं, यदि यहाँ तक चेक करते हैं तो 3 लिखेंगे 83, और 3 को 3 यहाँ भी लिखेंगे, 3 यहाँ भी लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई यदि करके चेक करते हैं क्या ये संख्या 301 से ज़्यादा बड़ा आएगी। 9 8 24, तो ये संख्या छोटी आ रही है। तो उसके बाद 4 लिख करके यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौक 16, 6 हाथ में रहा 1, 8 चौक 32, 1 33। देखिए यहाँ 4 लिखने पे क्या आ गया, ये बड़ी आ गया। तो अब यहाँ पे हमको लगाना तो रियली चाहिए वास्तव में ये संख्या जो भाग का वर्गमूल का जो नियम है, चाहे भाग का नियम है, जब भी लगता है यदि 300 भाग में आता है तो लगाएंगे, नहीं आता है तो इससे छोटी संख्या। लेकिन यहाँ पे जोड़ने के लिए कह रहा है, तो इस तरह का यदि प्रश्न आता है तो जोड़ने में हमेशा जब भी करेंगे तो इससे 301 से बड़ी संख्या, हल्की बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या का बात हो यदि 5 से हम लगा दें तो 5 5 25, 8 5 40, 2 42, 425, ये भी काफ़ी बड़ी संख्या होगी। लेकिन इतना बड़ी नहीं, इसके जस्ट बाद जो बड़ी संख्या हमको आएगा तो उसी को लगाना, यानी 4 से। तो 4 से जब लगाते हैं तो 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ लिखेंगे। इसको लगाने पे यहाँ हम निकालें इसका तो 336। अब इसको क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट रिवर्स करेंगे उल्टा, वो इससे बड़ा वाला से छोटा हम घटाएंगे तो 36 में से 1 चला जाएगा यानी सीधे 35 हो जाएगा। ये जो 35 संख्या आया, यही यदि हम 1901 में हम जोड़ दें, 1900 जो 1 है इसमें यदि 35 जोड़ेंगे तो आपका 1936 हो जाएगा। 1936 का जो वर्गमूल निकल के आएगा आपका 44 प्राप्त होगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो उसको जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इस कारण है जो ये मेरा आंसर हो जाएगा 35 है जो मेरा आंसर होगा। लेकिन यही क्वेश्चन पूछता है कि जोड़ने के बाद प्राप्त जो संख्या होगी तो उसका वर्गमूल क्या होगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दे, यहाँ पर कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या जोड़े जाए, ठीक है ना, ताकि योगफल है जो ये जो प्राप्त होगा उसका वर्गमूल क्या होगा, तो इस प्रकार का जो आंसर होगा इसका जो वर्गमूल निकलेगा ये आंसर। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो सीधे 35 जोड़ने पे मेरा 1936 आता है जिसका पूरी वर्गमूल निकलता है, तो इस कारण मेरा 35 सही आंसर होगा। और इस कारण दूसरा का जो ए होगा ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब यहाँ से देखते हैं थर्ड प्रश्न क्या कह रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, ठीक है, यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके, ठीक है, चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी है जो प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे बढ़ जाती है, यदि घड़ी को दोपहर को 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे उसका समय क्या होगा। तो प्रत्येक दिन का मतलब एक दिन में जानते हैं कि 24 घंटा होता है, यानी 24 घंटा में जो घड़ी है वो 15 मिनट आगे हो जाता है, यानी 15 मिनट ये है जो आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो 1 आवर में कितना बढ़ जाएगा, यदि 1 आवर का बात करें तो क्या होगा आपका 15/24 मिनट, ये इतना बढ़ जाएगा, ठीक। अब यहाँ तक कैलकुलेशन करने के बाद इसको छोड़ते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है, कितना बजे घड़ी, तो 12 बजे जो कह रहा है कि 12 बजे घड़ी का समय है जो सही किया जाता है, यानी 12 बजे क्या दोपहर को, ठीक है, दोपहर को 12 बजे आपका घड़ी का समय सही किया जाता है। अब समय कब देखते हैं, समय प्रातः 4 बजे यानी 4 AM में समय को देखते हैं हम लोग, ठीक है। दोपहर को 12 बजे तो सही उसको सुधारते हैं, घड़ी को सही करते हैं, और 4 AM सुबह का, ठीक है, उस समय देखते हैं कि घड़ी कितना टाइम बताएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 12 बजे दोपहर से लेकर के 4 AM तक कितना आवर होगा, कितना घंटा होगा, ठीक है। तो आप निकालिए, यदि 12 से 12 AM होगा, यदि रात का 12 बजेगा यदि, ठीक है ना, तो 12 से 12 बजे रात होगा तो ये आपका 12 घंटा यहाँ पे दर्शाएगा। अब 12 बजे के बाद आपका 1 AM होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये 4, यानी 4 घंटा इधर, यानी 12 और 4, यानी इसके बीच जो समय होगा ये कितना घंटा होगा, ये आपका 16 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पे पहले निकाल कर बैठे हुए 24 घंटा में क्वेश्चन दिया हुआ कि 15 मिनट आगे होता है, 1 घंटा में 15/24 मिनट। अब 12 बजे दोपहर से 4 बजे सुबह तक के बीच कितना आवर होगा, तो ये 16 घंटा होगा, ठीक है। तो 1 घंटा में इतना मिनट आगे होता है तो 16 घंटा का हिसाब करते हैं, तो 16 घंटा में तो 15/24 और ये गुना 16, 8 से इसको कैंसिल करेंगे, 8 दूनी 16, 8 के 24, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 पचे 15, यानी 5 दूनी 10 मिनट, यानी 10 मिनट जो आपका घड़ी है वो आगे हो जाएगा। यानी घड़ी जिस समय हम 4 बज रहा होगा, 4 AM होगा, तो उस समय टाइम आपके घड़ी में यदि देखिएगा तो 4:10 AM होगा, 10 मिनट ये ज़्यादा फास्ट बताएगा। तो इस प्रकार इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो एक होम थिएटर सेट 9450 रुपया का है, यदि उस पर 20%, ठीक है, और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाए, 20% और 15%, यानी जो
होम थिएटर है ये इतना रुपया का है, इतना रुपया का मतलब मार्केट प्राइस उसका लिखा हुआ 9450 रुपया होम थिएटर का दाम लिखा हुआ, 9450 रुपये होम थिएटर का दाम लिखा हुआ। अब डिस्काउंट जो मिल रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट है, 2 डिस्काउंट लगातार मिल रहा है, एक 20% है, दूसरा 15% है, ठीक है। एक 20% डिस्काउंट, दूसरा 15% डिस्काउंट। तब क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस बराबर भाट, बेचने पर क्या इसको कितना में बेचेंगे, ठीक है। तो इसको आप समझते हैं किस प्रकार डिस्काउंट का मतलब पहले समझते हैं। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 20% डिस्काउंट का मतलब समझते हैं। 20% डिस्काउंट का मतलब हो गया कि 100 रुपये यदि मार्केट प्राइस है, किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है, तो हमको दुकानदार 100 में 20 रुपया क्या करेगा, 20 रुपया डिस्काउंट करेगा, छोड़ेगा, 20 रुपया डिस्काउंट करेगा, तो बेचेगा कितना में, 80 रुपया उसका एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार इसका भी निकालते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट एक बार में हम निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे, सीधे सेलिंग प्राइस लिखेंगे। तो सेलिंग प्राइस जो होगा आपका डिस्काउंट जो आपका मिलेगा मार्केट प्राइस पे मिलेगा, मार्केट प्राइस 9450, मतलब होम थिएटर का दाम इतना लिखा हुआ तो ये इतना लिखे, ठीक है। अब डिस्काउंट यहाँ समझिए 20%, पहला डिस्काउंट 20%, तो 20% का मतलब 100 रुपये में 20 रुपये छोड़ेगा तो बेचेगा कितना में, एसपी, हम एसपी निकाल रहे हैं तो एसपी वाला पोर्शन को हम ऊपर लिखेंगे, यानी 80 रुपये जो हम एसपी निकाले इसको ऊपर रखेंगे, 80/100। फिर दूसरा डिस्काउंट लगातार दे रहा है 15%, तो 15% मतलब वही 100 में 15 रुपये छोड़ता है यदि, तो 100 रुपये में 15 रुपये छोड़ेगा मतलब बेचेगा कितना में, 85 रुपये एसपी होगा और एमपी 100, तो इसको नीचे लिखेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 5 से इसको यदि काटते हैं तो 20 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 17 5 85, ठीक है। 5 चौक 20, 5 से काटेंगे 5 45, 4 5 45 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8। अब 99 में 2 को गुना करते हैं यहाँ पे, तो 99 में 2 को गुना करेंगे 198 हो जाएगा, या 198 गुना 17। तो इसको यदि हम गुना करते हैं 198 में 17 को किस प्रकार गुना कर सकते हैं, तो 198 को शॉर्ट ट्रिक से गुना करेंगे। 198 को हम 200 - 2 लिख सकते हैं, 200 में से 2 जाएगा तो 190, इसमें 17 का गुना करेंगे तो 17 में सीधे इसका गुना करते हैं 200 का, ठीक है। तो 17 दूनी 34, ठीक है, और माइनस 17 दूनी 34, 3400 में सीधे 34 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 33, और ये आपका 33 के बाद आपका बच जाएगा 3366, ठीक है। 3366 माइनस होने पे 3366। इस तरह का जो क्वेश्चन आता है यदि लंबा डिवीजन होता है, सॉरी मल्टीप्लाई है, तो उसको हम शॉर्ट तरीका से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में जैसे 498 में गुना हो मिल जाए 15 को, तो इसको उतना लंबा करने का जरूरत नहीं, सीधे इसको हम शॉर्ट ट्रिक से क्या करेंगे, इसको 500 - 2 और गुना 15, 15 को 5 से गुना करेंगे 7500, और 15 में 2 का गुना करेंगे 30, यानी 7500 में से 30 जाएगा तो 7470, सीधे आपका, सॉरी ये नहीं, ये इतना चला आएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपको मिलता है, इस तरह के क्वेश्चन को इस विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरा जो आप एक विधि और है इसको हल करने का, क्या करते हैं, जो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है यानी 20%, ठीक है ना, 15%, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं। इसके समतुल्य 1/, जो निकलेगा क्या निकलता है, किस प्रकार निकालते हैं, तो 20 + 15, इसका जो फार्मूला होता है -20 × 15/100, तो 20 15 को जोड़िए 35, माइनस इसको यदि कैंसिल करेंगे 5 5 या 15, 35 में से 3 जाएगा 32, यानी 32% वो डिस्काउंट करेगा। 32% डिस्काउंट का मतलब 4950 रुपया है, तो 32% डिस्काउंट करेगा, यानी 100 रुपया यदि आपका एमपी है, ठीक है ना, 100 रुपया एमपी है, तो वो आपको कितना में देगा, तो 68 रुपया में आपको बेचेगा। तो 68/100, 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे इसको तो 5 45, 5 45, 2 से काटेंगे इसको तो आपका हो जाएगा 34, और 99 में 34 का गुना करेंगे तो सेम यही आपका प्राप्त हो जाएगा 3366 रुपीज़। ये आपका पहला जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि आयकर जब रुपया में 6 पैसा था, ठीक है ना, यानी रुपया में कितना पैसा था, रुपया में 6 पैसा आयकर था, ठीक है। तो उस समय एक आदमी को जितना आयकर देना पड़ता था उससे अधिक 124 रुपया अब देना पड़ता है जब आयकर रुपया में 8 पैसा है। उस आदमी की आय क्या है। इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार इसका सोल्यूशन होगा। ये सिंपल ये क्वेश्चन आपका कर रहा है कि 1 रुपया में 6 पैसा आयकर था, यानी मान लेते हो कोई व्यक्ति यदि 1 रुपया कमाता था तो पहले आयकर मतलब टैक्स के रूप में उसको 6 पैसा का योगदान करना पड़ता था, 6 पैसा सरकार को देना पड़ता था। अब वही बढ़कर कह रहा है कि आयकर जब 8 पैसा है, ठीक है, यानी 6 पैसा से बढ़कर ये हो गया आपका 8 पैसा,
ठीक है ना। ये पहले था और ये अब का बात कर रहा है कि टैक्स है जो पहले 6 पैसा था, अब ये 8 पैसा हो गया। तो जब 8 पैसा होता है तब यहाँ पे कह रहा है कि पहले जितना आयकर उसको देना पड़ता था उससे 124 रुपया अधिक उसे अब देना पड़ता है। यानी रुपया टैक्स के रूप में कितना पैसा का वृद्धि हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ 2 पैसा। 2 पैसा का इंक्रीजमेंट होता है, लेकिन इधर आय वास्तविक रूप में कितना रुपया उसको अधिक देना पड़ता है, तो 124 रुपया। यही आपका रिलेशन इसी दोनों से आपका बनेगा। किस प्रकार, अब फिर से क्वेश्चन को समझते हैं कि 1 रुपया पहले जब था कमाता था व्यक्ति तो उसको 6 पैसा टैक्स के रूप में देना पड़ता था। अब वही व्यक्ति 1 रुपया कमा रहा है, लेकिन टैक्स बढ़ने के कारण 6 के जगह पे उसको 8 पैसा यानी कितना पैसा अधिक देना पड़ता है, 2 पैसा। 2 पैसा अधिक टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है, लेकिन पहले से कितना पे करना पड़ता है अधिक, पहले से 124 रुपया अधिक पे करना पड़ता है। अब यहाँ से क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा था कि 2 पैसा, यानी अब ये देखिए किस प्रकार सोल्यूशन होगा। यानी 2 पैसा जब बढ़ता है, 2 पैसा का इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है, तो वास्तव में उसका इनकम कितना था, तो 1 रुपया। यानी 2 पैसा जब बढ़ा तब पर उसका इनकम कितना था, 1 रुपया। यानी 1 पैसा जब होगा तो उनका इनकम क्या होगा, 1/2 पैसा। ठीक है, ये रुपया ये पैसा, तो इसको यदि बदलते हैं तो इसको 100/2 कर सकते हैं, यानी ये भी पैसा यानी 50। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका पैसा से पैसा कैंसिल होगा, 50 चलाएगा, यहाँ पे आपका 2 से कैंसिल होगा यानी 50। अब कह रहा है कि कितना रुपया का इंक्रीजमेंट होता है, तो 124 रुपया। तो 124 बढ़ेगा तो इसका मतलब 50 गुना 124 गुना करेंगे, 5 चौक 20, 2 12 25 60 और 2 62, यानी 6200 रुपया। यानी वास्तव में उसका जो इनकम अभी प्रेजेंट समय में वो कमाता है, कितना रुपया कमाता हुआ, उसका इनकम कितना, आय कितनी, 6200 रुपया। इस प्रकार है जो इसका जो सही आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। इसको क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा था कि 1 रुपये में 6 पैसा कमाता है, उसके बाद यह इसका जो टैक्स 1 रुपये में 6 पैसा टैक्स के रूप में देना पड़ता है। अब यही टैक्स जो बढ़कर है जो कितना हो जाता है, 8 पैसा। यानी 2 पैसा का जब इंक्रीजमेंट होता है टैक्स के रूप में, तो वास्तव में उसका जो इनकम पहले जो देना पड़ता था वो 124 रुपया से अधिक देना पड़ता है। तो ये लिखे हैं कि 2 पैसा जब अधिक देना पड़ता है तो उसका इनकम था 1 रुपया था। 1 पैसा देना होगा तो 1/2। अब ये देखिए आपका रुपया है, यूनिट है, ये पैसा है, तो इसको भी दोनों को पैसा में बदल दिए तो ये 50 चलाएगा। ठीक है, तो 124 रुपया देना पड़ेगा, तो 50 इंटू 124 रुपया देना पड़ता है, तो इतना, यानी उसका इनकम जो है 6200 रुपया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्या कह रहा है। जो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी हावड़ा से बर्धमान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है जाती है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटती है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति। इस तरह का क्वेश्चन यदि औसत गति का पूछ दे, ठीक है ना, तो सिंपल इसका एक फार्मूला होता है, औसत गति बराबर, यदि कोई गाड़ी ए स्पीड से जाता है, ठीक है, और बी के स्पीड से वो वापस आता है, तो ऐसे स्थिति में इसका औसत गति जो फार्मूला होता है 2AB/A+B। इसको हमेशा स्मरण रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। औसत गति का क्या फार्मूला था, यदि किसी गाड़ी की गति है ए की गति से जाता है, बी की गति से, यानी 1 किलोमीटर प्रति आवर की गति से जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति गति के आवर से आ रहा है, तो इसी स्थिति में उसकी औसत गति 2AB/A+B। तो इसी फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। 2 ए की जगह, यानी पहली गति इसकी 40 है, 40 से जाता है, 60 से वापस आता है, अपॉन 40 + 60। तो इसको सॉल्व करेंगे यदि, तो 2 × 40 × 60 और 40 और 60 छोड़ेंगे तो आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, यानी 48 किलोमीटर पर आवर। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सी नंबर जो है जो सही आंसर हो जाएगा। इस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा। औसत गति जब भी निकालना हो तो दोनों गति यानी आने और जाने का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × AB/A+B। इसका ये तरीका है। दूसरा जो सिंपल हम लोग जान सकते हैं, इसको जो उसको कर सकते हैं कंसेप्ट के द्वारा। क्या कहते हैं, यहाँ पे 40 किलोमीटर जा रहा है, 60 किलोमीटर से वापस आ रहा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है इस दोनों का एलसीएम ले लिए 120 किलोमीटर है, तो जाने में उसको समय कितना लगेगा, ठीक है ना। जाने का समय तो 120/40 यानी 3 घंटा जाने में, और आने में कितना समय लगेगा, तो 120/60 यानी 2 घंटा। ठीक है, तो चाल औसत गति को पूछ रहा है, तो गति बराबर होगा आपका चाल बटा समय। तो चाल आपका गति बराबर दूरी बटा समय, होता है। तो दूरी टोटल 120 किलोमीटर, और समय इसको तय करने में कितना लगता है, जाने में 3 घंटा, आने में 2 घंटा, यानी 120/5। तो इसको करेंगे तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 × 5 = 20 से 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आपका।
यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जो ये क्या व्यक्ति करता है कि ये 40 किलोमीटर के स्पीड से जाता है और 60 किलोमीटर से आता है, यानी टोटल डिस्टेंस यदि 120 है तो 120 जाने में लगेगा उसको समय, 120 आने में लगेगा समय, यानी उसको दोगुना समय लगेगा, दोगुना दूरी तय करना होगा। तो दोगुना दूरी तय करना होगा तो इसको 24 × 2 48 किलोमीटर पर आवर यहाँ कर सकते हैं, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, 2 से यहीं पर हम गुना कर सकते हैं, क्योंकि 120 किलोमीटर उसको जाने में, 120 किलोमीटर वापस आने में, तो 2 से यहाँ 240 किलोमीटर डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो इसको आंसर ला करके यहाँ पे 24 किलोमीटर प्रति आवर आएगा, उसका औसत गति, इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोगुना समय लगेगा, तो 48 किलोमीटर पर आवर ये। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटों में, ठीक है, और दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। उन्हें 2.1/2 यानी 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता तो टंकी का भरा हुआ भाग क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना होगा। पहला जो नल दिया हुआ आपका फर्स्ट जो नल कह रहा है, फर्स्ट नल कह रहा है कि 12 घंटे में भरता है, ठीक है ना। और जो दूसरा नल है यानी सेकेंड जो नल आपका है वो आपका कितना घंटों में भरता है, कह रहा है कि ये 8 घंटा में भरता है। तब दोनों के द्वारा जब दोनों 2.5 घंटा के लिए खोल दिया जाता है, दोनों 2.5 घंटा के लिए चालू रहता है, तब ऐसे स्थिति में दोनों कितना भरेगा। तो सबसे पहले इस टंकी के द्वारा, इस नल के द्वारा 1 घंटा का कार्य निकालेंगे। 1 घंटा में कितना करेगा, तो 1/12 करेगा प्लस 1/8, एलसीएम 24, 12 दूनी 8 तिया, यानी 1 घंटा में दोनों नल मिल करके 5/24 भाग वो भर लेगा। तब वो कह रहा है कि 2.5 घंटा तक खुला रखा जाएगा। 2.5 घंटा का मतलब इसको यदि पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 5/2 घंटा में कितना भरेगा, 5 × 5 = 25 और 24 दूनी 48, यानी 25/48 भाग वो पूरी उसे नल टंकी का वो भर लेगा। और इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का 15% y के 10% का तिगुना है तो x रेशियो y किसके बराबर होगा। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी आपके रेलवे, एसएससी, इन सभी का प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि रेलवे का जो एग्ज़ाम है 15 दिसंबर की सूचना, इसके रेलवे का एग्ज़ाम जो होगा 15 दिसंबर एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इसी स्थिति में हम लोग उसी को ध्यान में रख कर के ये सभी तैयारी कर रहे हैं, यानी रिवीजन मोड ऑन कर दीजिए, ठीक है। बिना रिवीजन का आपका कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक का आप कि कोई भी सब्जेक्ट है जो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। रिवीजन करने, जितना रिवीजन आपका रिवीजन रहेगा मैथ का, उतना ही बढ़िया ये सभी आपके लिए रहेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सभी है जो आपको हमारे चैनल के द्वारा जो रिवीजन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के द्वारा आपका रिवीजन करवाया जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल मैथ की क्लास को सब्सक्राइब करें, ठीक है, साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा ले सकें। अब यहाँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यदि x का 15% y के 10% का तिगुना है तो x का 15%, जैसा क्वेश्चन कर रहा है उसको सिंपल लिखते जाएंगे हम। x का मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है 15%, y के 10% का तिगुना है। x का 15% जो है ये y के 10% का ये तिगुना, ये भाई साहब 3 गुना है, तो 3 से इधर हम इसको बराबर करने के लिए कर देंगे, 3 से ये गुना, तिगुना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर से परसेंटेज है तो परसेंटेज से इधर से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, यानी आपका x जो इधर निकल के आया x = 2y। पूछ रहा x रेशियो y, तो x y आपका इधर यदि भेजते हैं तो डिवाइड में होगा, इधर बच जाएगा आपका 2, नीचे कुछ भी नहीं तो 1 भी लिख सकते हैं। यानी सिंपल इसको लिख सकते हैं x रेशियो y, x = y 2:1, x रेशियो y, यानी x रेशियो y, x और y का जो अनुपात निकल के आएगा 2:1, और इस कारण है जो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 रुपया पर 75 रुपया प्रति 1000 वार्षिक दर पर 2 वर्ष का एसआई क्या होगा। पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाने की कोशिश करें, क्या बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है ना। उसको बनाने के लिए क्या करिए, आप वीडियो को पॉज करें, उसको बनाइए एक कॉपी कलम पे, ठीक है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए कि क्या सही है मेरा बना है या नहीं बना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार ये बनेगा। सिंपल आपका कह रहा है कि 2000 रुपया पर, यानी 2000 रुपया, तो 2000 रुपया आपके लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये लैंग्वेज थोड़ा समझना हमको। 75 रुपया प्रति 1000, 75 रुपया
प्रति 1000, यानी 1000 रुपया यदि कोई व्यक्ति सूद पर लेता है, इंटरेस्ट पर लेता है या देता है, तो ऐसी स्थिति में उसके बदले वह टैक्स के इंटरेस्ट के रूप में 75 रुपया लेगा। ठीक है, 75 रुपया प्रति 1000, 1 साल का 1000 रुपये में 75। हम लोग क्या पढ़ते हैं फॉर्मूला, आर बराबर क्या होता है, परसेंटेज होता है, 5%, 2%, 3%, इस प्रकार का होता है। परसेंटेज के फॉर्म में होता है, परसेंटेज का मतलब 100, यानी 100 के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे कि 100, 1000 पे इतना रुपया ले रहा है भाई साहब, तो 100 रुपया पे कितना लेगा, 100 रुपया पे उसका कितना ब्याज हो जाएगा, एक जीरो घस का है तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी 7.5 रुपया, या फिर इसको कह सकते हैं कि 100 रुपया पे जो इसका टैक्स होगा 7.5% के हिसाब से। तो यानी आर यहाँ से निकल के चला आया 7.5%, यही खाली समझने वाला यहाँ पे एक पॉइंट था। दर पर 2 वर्ष, टाइम आपका दिया हुआ 2 ईयर, तो एस आई क्या होगा, अब सिंपल फार्मूला लगा देंगे। एस आई बराबर जानते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, पी के जगह पे 2000 रुपया, आर के जगह पे 7.5% जो निकाले, टी है जो 2/100, दशमलव हटाएंगे 0, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगा, 75 दूना 150, 150 में 2 का गुना करेंगे 300 रुपया सीधे आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि x बराबर x जो इज इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 का मान बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं इसको समझिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका +1 है इसको हम x के तरफ लेके चलाते हैं, यानी x माइनस 1 इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका √2 प्लस √3। अब दोनों तरफ है जो वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पे, अब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू √2 प्लस √3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर यानी a माइनस बी का फॉर्म में आ गया है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2√ab। अब इसको तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, इसका सॉल्यूशन करेंगे, √2 का स्क्वायर जानते हैं 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3, और इसको करेंगे तो 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √6। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इस दोनों जोड़े 3 2 5, यदि इसको हम इधर भेजते हैं तो -5 हो जाएगा, प्लस में इधर -5, 2√6। इसको सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स में से 5 जाएगा -4 इज इक्वल टू 2√6। यही आपका दिया हुआ था कि इसका वैल्यू निकालिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना निकल के चला आया 2√6, और इस कारण इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है यदि a प्लस बी अपॉन ए बी का रूट अंडर जो है 2 इज इक्वल टू 1 2 अपॉन 1 हो, तो a माइनस बी का मान क्या होगा। तो इसको हम दो तरीका से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले जो तरीका है उसको हम प्रयोग करते हैं, सिंपल जो आपका है क्या करते हैं, ऑप्शन के अनुसार चलते हैं या फिर वैल्यू पुटिंग के द्वारा करते हैं। तो a प्लस बी अपॉन ए बी का अंडर रूट। ठीक है, तो अब क्या रखें यहाँ पे कि 2 चलाए, तो a के जगह पे आप देखिए वैल्यू पुट करते हैं अपना मन से, क्या करेंगे यदि a के जगह पे हम 1 रखें, यहाँ पर भी 1 रखें, तो 1 और 1 जोड़ने पे आपका 2 आ रहा है, और 1 में 1 का गुना करेंगे 1, और इसका रूट अंडर निकालेंगे तो 1, यानी हमारा a और b का वैल्यू दोनों कंडीशन में फुलफिल बैठ रहा है। तो इस कारण यहाँ पे a भी 1 हो जाएगा और b भी आपका 1 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है a माइनस बी, तो a के जगह पर 1, b के जगह पर 1 में से 1 जाएगा, ये 0 आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका है, और दूसरा जो आपका कंसेप्ट है वो क्या करता है, a प्लस बी अपॉन ए बी रूट अंडर इज इक्वल टू 2/1 है, तो इसको क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो a प्लस बी को 1 से गुना करेंगे, तो जानते हैं कि 1 से किसी संख्या में गुना करेंगे जो का त्यों रहेगा, यानी a प्लस बी का a प्लस बी होगा, और 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 रूट अंडर ए बी। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर इसका दोनों तरफ स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर करने पे तो a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab रूट अंडर का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4ab चला आएगा। ठीक है ना, अब
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab क्वेश्चन का इधर का ही लिखा हुआ, इस 4ab को हम इधर भेजते हैं तो 4ab इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला आपका चेंज, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो जाएगा 2ab। अब 2ab में से 4ab जाएगा तो आपका -2ab इज इक्वल टू ये 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हल्का सा, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab इसके बारे में जानते हैं। एक मेरा फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर होता है बी स्क्वायर -2ab, यही फार्मूला को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ए माइनस बी स्क्वायर हटाएंगे तो 0 का रूट अंडर करेंगे 0 चला आएगा। ये आपका दूसरा कंसेप्ट है, इसके द्वारा भी आपका आंसर चला आएगा। ये आपका इस कारण बी जो ऑप्शन है ये सही आंसर होगा। ऑप्शन से चल सकते हैं, सॉरी वैल्यू पुटिंग के द्वारा इसका मान निकाल सकते हैं, या फिर आपका कंसेप्ट के द्वारा किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे इस तरीक़ा से भी इसको निकाल सकते हैं। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन सभी को आप रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।